22-23-24 में ये एक ट्रेंड बन गया था कि भाई 700 के ऊपर इतने स्टूडेंट, 720 पे 4 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया। तो ये चीज इस बार नहीं, पिछले 3 सालों में एक करेक्ट काउंसलिंग करा के मेरा अपना उसको एक पर्सनल टर्म दिया हुआ है मैंने, उसको मैं बोलता हूँ मैजिक काउंसलिंग। मैजिक काउंसलिंग क्या रहती है मैजिक काउंसलिंग? ठीक है, आपको पता चला आपके स्टेट का कट ऑफ 550 जाने वाला है, आपका स्कोर जो है वो बदकिस्मती से है 542। छोटी छोटी चीजें हैं जो कट ऑफ पे डायरेक्ट इंपैक्ट करती है, जिसकी वजह से कट ऑफ का इन्फ्लुएंस होता है। चांस है सर बाउंड्री स्कोर को एक बार और डिस्क्राइब करो अच्छे से, बाउंड्री स्कोर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। ये सब के चलते मैंने सोचा कि एक और छोटे मींस पढ़ाई तो हर कोई करता है बट सिलेक्शन फिर भी स्टिल कुछ ही लोग का क्यों पाता है, तो सही स्ट्रेटेजी के चलते करेक्ट स्टडी के लिए प्रोटेक्शन है, इसलिए ज्यादा भरोसा ना करें। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस इलाही खान, कंप्लीटेड माय एमबीबीएस फ्रॉम वीएमएमसी। मैं डॉक्टर स्नेट अकेडमी डीएनए पे डायरेक्टर और उसका फाउंडर हूँ। मैं 3 साल से नीट का मेंटर और स्ट्रेटेजी सेटर, मींस पढ़ाई तो हर कोई करता है बट सिलेक्शन फिर भी स्टिल कुछ ही लोग का क्यों हो पाता है, तो सही स्ट्रेटेजी के चलते करेक्ट स्ट्रेटेजी उसी के चलते एक रिजल्ट आता है और फिर सिलेक्शन होता है। आज जैसा कि पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था कट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे लोग के फिर से डाउट्स, फिर से मैसेजेस, फिर से कॉल्स की अभी भी कुछ चीजें अनक्लियर है। क्या अभी भी सिलेक्शन होने का चांस है? सर बाउंड्री स्कोर को एक बार और डिस्क्राइब करो अच्छे से, बाउंड्री स्कोर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। ये सब के चलते मैंने सोचा कि एक और छोटे से वीडियो के थ्रू डिस्कशन करते हैं अपन कट ऑफ का। वापस बोल रहा हूँ, कट ऑफ इस मोमेंट पे एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना किसी के भी बस का नहीं। हालांकि कोई चैलेंज करता होगा कि कट ऑफ इतना रहेगा, कट ऑफ तो श्योर इतना ही रहेगा, कट ऑफ इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, कट ऑफ इससे कम भी नहीं हो सकता, तो ये सब अभी के लिए प्रेडिक्शन है, इस पे ज्यादा भरोसा ना करें। हम आज डिटेल में देखेंगे कि कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कट ऑफ पे डायरेक्ट इंपैक्ट करती है या जिसकी वजह से कट ऑफ खासा इन्फ्लुएंस होता, कम भी क्यों जाता और ज्यादा भी क्यों जाता, वो वाली चीजें। एक और चीज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि ऑल इंडिया कोटा दैट इज एआईक्यू और स्टेट कोटा, डोमिसाइल कोटा और 85% कोटा एक ही के नाम है। ये दोनों में आपस में कोई लिंक है क्या? क्या ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आपस में कोई एक दूसरे पे इंपैक्ट करते हैं क्या, या कोई इंटरडिपेंडेंसी दिखती है क्या? वो भी एक चीज हम देखने वाले हैं आज। मैं आसान 3 फैक्टर में कट ऑफ के फैक्टर्स जिसकी वजह से कट ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसको मैंने 3 इसमें कैटेगराइज किया, एक एक से डिस्कस करते तीनों को। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर का टफनेस लेवल और डिफिकल्टी लेवल। वापस से मैं वो बोलना नहीं चाहता कि पेपर टफ था, हर एक चीज जो मेरे देखने में आएगी ब्लेम किया जा रहा है कि फिजिक्स टफ था, जेई एडवांस के लेवल का था, बहुत ही ज्यादा टफ था, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी 30 भी क्वेश्चन नहीं बन पाए। बिल्कुल सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स टफ था, केमिस्ट्री भी टफ था। केमिस्ट्री लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा खासा लेवल उसका भी अप था। लास्ट ईयर कुछ कुछ वन लाइनर्स थे या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की लाइंस दिया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार और थोड़ा केमिस्ट्री को टफ किया, मीन सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी लेवल अप किया, तो हमारे लिए अच्छी बात है। कट ऑफ को नीचे लाने के लिए काफी कारामद पहलू है। नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हूं नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स। एक उड़ती उड़ती खबर है, कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है तो इसको ऑथेंटिक ना माने कि गवर्नमेंट 2000 से लेके 2002 5000 सीट्स इस बार बढ़ाने के इसमें है। अभी ऑथेंटिक इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि न्यूज है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से हमको इसका कोई भी अभी तक गजट या फिर कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए तो काफी पॉजिटिव बात है, इतना भी अगर हो जाए तो कट ऑफ इससे मेरा अंदाज है कि 10 मार्क तो एटलीस्ट कम होना चाहिए अगर ये न्यूज सही होती है तो। उसके बाद है नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, जितने ज्यादा कैंडिडेट उतना हाई कट ऑफ, सिंपल लॉजिक है इसका। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लो 2024 में 20 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए और 2025 यानी कि इस साल 30 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए। सिंपल मैथ है। इस बार जो है तो 10 लाख का इंक्रीमेंट देखने को मिला स्टूडेंट में। मान लो उन 10 लाख में से ये जो गैप है यहाँ पे 10 लाख का, इस 10 लाख में से 10,000, मैं बहुत एकदम एहतियात से कम पकड़ रहा हूं आंकड़ा, ये 10,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो एकदम टैलेंटेड है। अब वो टैलेंटेड स्टूडेंट 10,000 की संख्या अचानक से बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है इस 10,000 में ये 10,000 का जो पेपर अच्छा गया होगा फिर ये लोग सीट ग्रैब कर लेंगे, इसके चलते कट ऑफ हाई होता। अच्छी बात ये है कि 2025 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छी बात ये है कि 2024 में संख्या थोड़ी ज्यादा थी, 2025 में थोड़ी सी संख्या कम हुई है, यानी कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट और एस्पिरेंट नीट एस्पिरेंट जो है वो भले ही 1.5 लाख से कम है बट स्टिल कम है। वो वही लॉजिक अपना कि अगर इतने लोग कम हुए तो उसमें से कोई टॉपर टैलेंटेड लोग अगर नहीं बढ़े तो कट ऑफ अपने आप नीचे आएगा, सिंपल फैक्ट। मैं थोड़ा इसको डिस्कस करना चाहता हूँ पेपर की डिफिकल्टी लेवल को एक बार और मैं शॉर्ट में बताता हूँ। 2024 का इधर देखेंगे अपन, इधर देखेंगे 2025।
एक लॉजिक बताता हूं, 2024 इस जैसे ही पेपर थे 2021, 2022, 2023, तो हम सबको बात एक ही करेंगे, एक ही में आ गया ये सब, खास करके पोस्ट कोविड के पेपर। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था, ओवरऑल अगर बात करूं मैं सब सब्जेक्ट की एक साथ, तो पेपर इजी टू मॉडरेट हुआ करता था, इजी टू मॉडरेट। अच्छा, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स पिछले बार का बहुत आसान था, केमिस्ट्री वो भी आसान था, बायोलॉजी इजी था। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि बायोलॉजी इजी के साथ साथ लास्ट ईयर लेंदी था। केमिस्ट्री को हम इजी में रखेंगे, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट बोला हुआ ज्यादा बेहतर है, तो फिजिक्स जो है तो थोड़ा सा मॉडरेट भी था लास्ट ईयर का, इजी टू मॉडरेट। ये कहानी 2025 में 2025 में पूरी तरीके से चेंज होगी। ये कहानी 2025 में कैसे चेंज हुई वो देखते हैं अभी हम। तो 2025 के अंदर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल का पेपर मॉडरेट था। मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको भी सब्जेक्ट वाइज बोलूं, पी सी बी, ये जो बेवफा सब्जेक्ट है हर साल भी टफ ही रहता है, बट इस बार इसने हद अपनी पार कर दी और ये हो गया टफेस्ट। मैं ये भी बताऊंगा अभी कि इजी, मॉडरेट और टफ ये तीन कैटेगरीज में कैसे रखा जाता, कब डिसाइड होता कौन टफ, कौन इजी, कौन मॉडरेट, अभी हम वही डिस्कस करने वाले। केमिस्ट्री का जो पेपर था वो इस बार का मेरे हिसाब से मॉडरेट था। मैं इसको इजी टू मॉडरेट नहीं बोल रहा हूँ, मॉडरेट। और बायोलॉजी इजी था बट खासा लेंदी था, 2024 से भी ज्यादा लेंदी दिखा मुझे। मैं जो बार बार बोलता हूँ मर्जिंग स्टेटमेंट्स, वो मर्जिंग स्टेटमेंट इस बार कहां से थे। पिछले साल के पेपर को, बायोलॉजी को आसान किसने बनाया था, मुझे अभी भी याद है, 2024 का बायो का पेपर 32 मैथ द कॉलम्स थे इसमें। मैथ द कॉलम की अच्छी बात ये थी कि एक मैथ द कॉलम जुड़ा हुआ, दूसरा ऑप्शन आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं। इसकी वजह से थोड़ा सा लास्ट ईयर का बायो इजी था, इस बार भी इजी था बट लेंदी था। इस बार स्टेटमेंट्स की संख्या ज्यादा दिखी मेरे को पेपर में। अच्छा, एक और चीज, हम कैसे डिसाइड करें कि पेपर इजी है, मॉडरेट है, टफ है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी करता हूं, इजी, मॉडरेट एंड लास्टली टफ। सिंपल सा फंडा ये है कि पेपर को इजी मैं उस वक्त बोलूंगा जब अगर 45 में से मेरे 40 क्वेश्चन इजीली जम रहे। बहुत आसान बता रहा हूं मैं, वरना इसमें थोड़ी और टेक्निकलिटीज है। अच्छा, मॉडरेट मैं कब बोलूंगा, जब 45 में से मेरे 35 टू 40 क्वेश्चन जम रहे, में भी 36, 38 कुछ भी हो सकता। टफ, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, डीसी पांडे, आर के गुप्ता ऐसी हेवी बुक सॉल्व करने के बाद और बड़ी बुक सॉल्व करने, एचसी वर्मा सॉल्व करने के बाद भी मेरा स्कोर अगर 35 यानी कि 35 क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करता है तो ये जाता है टफ की श्रेणी में। आप बोलोगे सर ये तो होगी बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की 45, आप बायो का कैसे डिसाइड करेंगे, तो सिंपल, हम इसको 45 को 90 पकड़ेंगे, ये भी रेंज डबल हो जाएंगे। इस तरह से डिसाइड होता है कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर इजी था और मॉडरेट था। सिंपल कैलकुलेशन, मैं तो 3 साल से यही कर रहा हूं, इसके हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि पेपर क्या टफ है क्या इजी है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो जादुई आप लोग के लिए एक अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, कि आपको कोई ऐसे फालतू के आंकड़े देखने को नहीं मिलेंगे जैसे कि पिछले 2-3 साल से हो रहा था। खास करके लास्ट ईयर तो हद हो गई पेपर का स्कैम और ये सब के चलते। अच्छी बात ये है कि आपको इस बार ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि 715 पे जो है तो वो 10 स्टूडेंट आ रहे। ये भी नहीं देखने को मिलेगा कि 710 पे 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है ना, पॉसिबल ही नहीं इस बार। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 700 के ऊपर जो है तो 1000 स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा हो ना 22, 23, 24 में ये एक ट्रेंड बन गया था कि भाई 700 के ऊपर इतने स्टूडेंट, 720 पे 4 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया। तो ये चीज इस बार नहीं होगी। इस बार मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट जो आ सकता है इस बार का, मेरे हिसाब से हाईएस्ट जो रह सकता है वो 680 टू 690, या एक आना कोई किधर से निकल के आ जाए तो पता नहीं मेरे को फिर 700, बट ये 680 टू 690 इसके बीच में देखने को मिल सकता है अपने को AIR1। ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है जिसका स्कोर बाउंड्री स्कोर आ रहा। मैं एक बार और बाउंड्री स्कोर क्या रहता है ये भी बता देता हूं। बाउंड्री स्कोर, अभी की बाउंड्री स्कोर क्या रहता, मान लो काउंसलिंग हो गई, ऑल इंडिया रैंक आ गया, SML आ गया, सब आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, आपको पता चला कि आपके स्टेट का जो कट ऑफ है वो जाने वाला है
मान लेते हैं अपन, वो जाने वाला है 550। आपको पता चला आपके स्टेट का कट ऑफ 550 जाने वाला है। आपका स्कोर जो है वो बदकिस्मती से है 542, 538, 532, 535, ऐसे आपके स्कोर से। दीज आर कॉल्ड एज दी बाउंड्री स्कोर्स। इनका सिलेक्शन लास्ट राउंड तक, मॉपअप तक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी बताते नहीं आता ऐसे केसेस में। इसको बोलते हैं बाउंड्री स्कोर्स। हमने पिछले 3 सालों में एक करेक्ट काउंसलिंग करा के, मेरा अपना उसको एक पर्सनल टर्म दिया हुआ है मैंने, उसको मैं बोलता हूं मैजिक काउंसलिंग। मैजिक काउंसलिंग क्या रहती है? मैजिक काउंसलिंग हम क्या करते हैं, जो बाउंड्री स्कोर है, मान लो 535 है, अगर उसने उसकी तरीके की प्रेफरेंस फॉर्म भर के काउंसलिंग किया तो श्योर है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बट हम कुछ ऐसे फैक्टर्स लगा के, कुछ ऐसे स्टेट के कॉलेजेस को एनालाइज करके, थर्ड क्लास कॉलेज जो है, थर्ड क्लास मींस मेडिकल कॉलेज कभी थर्ड क्लास नहीं रहता, बट कंपैरेटिवली अगर कोई एकदम लोअर कॉलेज है, उसको हम लिस्ट में ऐसे एडजस्ट करते हैं उसके कट ऑफ के हिसाब से, उसके ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, कि उसको एटलीस्ट मॉपअप में वहां तक वो पहुंच जाए। लास्ट ईयर की एक एग्जांपल, लास्ट ईयर में 618 कट ऑफ था, एक स्टूडेंट था 604 का, इसको हमने सिलेक्शन करवा के दिया काउंसलिंग के चलते, करेक्ट काउंसलिंग और मैजिक काउंसलिंग के चलते। हालांकि आप किसको भी पूछोगे तो कट ऑफ तो 618 ही था, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। तो ये ऐसी चीजें पॉसिबल है, थोड़ा सा प्रेफरेंस फॉर्म में हम अल्टर करते हैं मेडिकल कॉलेजेस को। हम जो कन्वेंशनल फॉर्म रहता, प्रेफरेंस फॉर्म कन्वेंशनल पारंपरिक, कि बाबा टॉप कॉलेजेस ऊपर, थोड़े से मीडियम कॉलेजेस बीच में और एकदम थर्ड क्लास कॉलेजेस लास्ट में, ना, हम ये ऐसा नहीं करते। हम मैजिक काउंसलिंग में एक आधा कोई कॉलेज उसके कट ऑफ के हिसाब का उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और काफी हाई चांसेस हो जाते फिर मॉपअप तक उसको सीट मिलने के। तो आप ये एक चीज ध्यान में रखें, मैजिक काउंसलिंग। एक और चीज जो मुझे बताना इस मोमेंट पे काफी जरूरी समझता हूं मैं, कि AIQ दैट इज ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का कि क्या ये आपस में एक दूसरे से लिंक है? तो पहला इसका आंसर दे देता हूं मैं कि आपस में इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। एटलीस्ट डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट इंडिपेंडेंसी तो नहीं है इन दोनों की कुछ भी। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिसाइड होता है AIR से, दैट इज ऑल इंडिया रैंक से, जबकि स्टेट कोटा का डिसाइड होता है SML, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट और स्टेट मेरिट नंबर से। पहले ऑल इंडिया रैंक आता, AIQ की 15, अच्छा इसको 15% कोटा भी बोलते हैं और इसको 85% कोटा भी बोलते हैं। तो पहले आपका रिजल्ट आएगा, उस पे AIR आएगा, पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, साथ में साइमल्टेनियसली स्टेट्स की भी काउंसलिंग अपने अपने ईज के हिसाब से चालू होती। छोटा सा एक महाराष्ट्र का मिसाल लेता हूं मैं, महाराष्ट्र का एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या रहेगा वो देखते हैं अपन। लास्ट ईयर 618 कट ऑफ है महाराष्ट्र का, जिसपे कॉलेजेस अलॉट हुए लोगों को, जो नीचे के कॉलेजेस है, गोंदिया, नंदुरबार, चंद्रपुर, ऐसे वाले कॉलेजेस 618 पे यस अलॉट हुए हैं। इस बार इतना स्कोर तो कोई लाने वाला है नहीं, मींस जो पिछले साल का स्कोर था 660, 670, 700, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें आप आराम से 90 मार्क्स, दैट इज 90 मार्क्स घटा के पकड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्कोर है, यानी कि सेफ स्कोर महाराष्ट्र में, वो है 530। अगेन महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। अच्छा, ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या रहने के चांस है? जैसे कि पिछले वीडियो में भी बनाया हूं मैंने, वो बताया हूं, उस पर मैं अभी भी खाया हूं कि ये आपको देखने को मिल सकता है ऑल इंडिया का। ये जो है ये पूरा कंप्लीटली ऑल इंडिया कोटा, दैट इज AIQ का, और ये महाराष्ट्र स्टेट का। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि एग्जैक्टली बता दूंगा आपको, तो मैं इसमें रेंज जोड़ देता हूं, एकदम सेफ रेंज है इसमें, +-20। अगर बहुत खराब स्टेट का हमारे रिजल्ट रहा तो 510 पे भी सिलेक्शन हो सकते। एक्सेलेंस अगर कर दिए बच्चों ने तो ये 550 भी देखने को मिल सकता। बट मुझे अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से 530 ये सेफ स्कोर है। फिर अगर किसका बाउंड्री स्कोर है तो अगेन हमारे लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैजिक काउंसलिंग के लिए। हम आपको उसकी मजीद और इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि वो क्या रहता है मैजिक काउंसलिंग। अच्छा, क्या दूसरे स्टेट्स का भी ऐसे ही कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा सकता है? यस, आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर का आपके स्टेट का आप कट ऑफ देखो, आप उस कट ऑफ में 90 मार्क कम कर लो, सिंपल फंडा है ये, उसमें +-10 की रेंज जोड़ दो। जैसा मैंने यहाँ एक छोटी सी, अब हर स्टेट का बताते बैठूंगा तो मुझे शायद 10-12 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो सिंपल, आप आपकी स्टेट का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो, आप उस कट ऑफ में से 90 मार्क्स डिडक्ट कर लो। ये एकदम मैं ऑथेंटिक 90 मार्क्स ही क्यों बोल रहा, मैं पेपर को और लास्ट ईयर के जो सिचुएशंस थे इसको इस साल से मिला के एक 90 मार्क का मैंने स्कोर बनाया हूं कि भाई 90 मार्क इस बार ऑल इंडिया के स्कोर में भी कम होगा कट ऑफ में और स्टेट के इसमें भी। तो अगर लास्ट ईयर यहाँ पे आपके स्टेट का सिलेक्शन, मान लो कोई और एक स्टेट है XYZ,
उस स्टेट का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 600, तो इस बार उसका कट ऑफ आएगा 510, क्योंकि मैंने इसमें से 90 मार्क डिडक्ट करने हैं। क्यों करने हैं ये हमने किया है, हमने लास्ट ईयर के 3 साल के पेपर्स, 3 साल का ट्रेंड, उसके कट ऑफ, वो सब को एनालाइज करके 90 मार्क्स में हम पहुंचे कि भाई इस बार समराइज अगर करूं तो इस बार 90 मार्क्स से कट ऑफ डाउन होने वाला है श्योरली। ऑल इंडिया रैंक आने के बाद और तस्वीर क्लियर होगी तो हम और करीब जाएंगे कि कट ऑफ एग्जैक्ट क्या हो सकता है। अभी ये जो है मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन है, ये एस्टिमेशन है, ये प्रिडिक्शन है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, इस मोमेंट पे आपका दिमाग जो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, खास करके वो लोग जो बाउंड्री पे, लाइक अब मैंने जैसा कि 530 बोला हूं यहाँ पे, अब किसी का स्कोर होगा 516, महाराष्ट्र का होगा, वो ये वीडियो देख रहा होगा, तो उसके लिए तो परेशानी है कि भाई अपन तो एकदम करीब से जा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी एकदम बिल्कुल चिल करो, आप ऑल इंडिया रैंक आने दो, आप स्टेट मेरिट लिस्ट दैट इज एसएमएल आने दो, उसके बाद आपको एक नंबर अलॉट होता है, वो नंबर में आप कहाँ बैठ रहे, उसके बाद लास्ट ईयर के लिस्ट में उस नंबर वाले को क्या कॉलेज अलॉट हुआ, इस सबसे हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते फिर कि भाई ये बंदा है, इसको फला कॉलेज मिल सकता है, इसको ये कॉलेज मिल सकता है, इसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बीएमएस को जाएगा, एग्जैक्ट हम हर एक चीज बता सकते हैं स्टेट मेरिट आने के बाद। अभी के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप जमा करके रखो। अभी ज्यादा बेहतर है कि अगर आप सेफ जोन में है, यानी कि 550 आपका स्कोर है, तो फिर तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स ये सब जमा करके रखो। आपका स्कोर बहुत ज्यादा बाउंड्री है, लाइक 510 515, तो आप ये कर सकते हैं कि पार्शियल ड्रॉप क्या चीज है, मैं वो उसके बारे में वीडियो हमारी तैयारी चालू है, इसमें पार्शियल ड्रॉप मैं अगला वीडियो बोल देता हूं क्या है। अगला जो वीडियो है हमारा वो है पार्शियल ड्रॉप। क्या रहता है ये, बहुत से लोग क्या करते हैं, BAMS, BHMS, BSc, ये तो खैर छोड़ो, ये दोनों में एडमिशन लेके साथ में ड्रॉप करते यानी कि रिपीट करते 1 साल और। क्या ये चीज अच्छी है, क्या ये चीज फायदामंद है, क्या ये चीज नुकसानदायक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज व्हाट इज मीन बाय पार्शियल ड्रॉप, और वो लेना किसके लिए सही है, किसके लिए वो सही नहीं है। लास्ट में मेरा ये मैसेज है आपको कि आपको अगर मैजिक काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी इंस्टा की आईडी है दैट इज योनोस खान, और मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर है 9545428285। अगर आपको मैजिक काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। और जो रिजल्ट तक का टाइम है 1 महीना, जैसे कि 14 जून को बता रहे कि रिजल्ट आएगा, तब तक बिल्कुल चिल करो। आपने बहुत दिल लगा के मेहनत की, पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद पेपर खराब हुआ, आपका नसीब खराब है। खास करके फ्रेशर्स लोग जो है, जिसका बेचारों का अभी 12th हुआ था, नीट में अपियर किए, नीट में अपियर करने के बाद खास करके मुझे बुरा लगता है फ्रेशर्स का, जिनका अभी 12th हुआ था, 12th होने के बाद वो बेचारे ईमानदारी से नीट में अपियर किए, और अपियर करने के बाद ही उनके साथ ऐसा सरप्राइज हो गया। लिटरली इट वाज लाइक के एनटीए ने बोला है कि भाई अब सॉल्वर गैंग तुम जो है ना, अब तुम पेपर लीक करो और आप छोड़ के सॉल्व करके बताओ इसको। पेपर अगर 10 दिन पहले भी लीक होगा तो भी उसको शायद कोई सॉल्व कर पाता था, इतना पेपर का लेवल हाई था। तो खैर इन सब चीजों को के अलावा आपने बहुत पढ़ाई करे, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, तो ये जो 1 महीना है आप पूरा एंजॉय करो इसको, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब ऑल इंडिया रैंक आएगा तब हम फिर से और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है उसके करीब में और हम जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।